नमस्ते, मैं गुराब। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है और हर नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम एक सवाल पर चर्चा करेंगे, क्या भारत के चुनावों में वाकई धांधली हो रही है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? क्या यह आरोप सच्चाई के करीब हैं या फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाए गए हैं? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह आरोप उस संस्था पर है जिस पर देश के करोड़ों मतदाताओं का भरोसा टिका है। चुनाव आयोग को लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है और उस पर सवाल उठना अपने आप में बड़ी बात है। नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। नतीजे इतने अप्रत्याशित थे कि आम लोग, राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया सब हैरान रह गए। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन विधानसभा में बुरी तरह हार गया। यह हार इतनी बड़ी थी कि कई दिग्गज नेता भी अपनी सीटें नहीं बचा सके। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह चुनाव जनता ने नहीं बल्कि एक साजिश ने जिताया है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे औद्योगिक पैमाने की धांधली बताया। उनका दावा है कि वोटिंग मशीनों और गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि उनके पास धांधली के सबूत हैं। पार्टी नेताओं ने कई दस्तावेज और आंकड़े पेश किए हैं जिनकी जांच की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और भाजपा हैं जो इन आरोपों को निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि यह विपक्ष की हताशा है जो हार के बाद ऐसे आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग इन आरोपों को खारिज करता है और बार बार अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता का हवाला देता है, जबकि भाजपा इसे विपक्ष की हताशा और संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश मानती है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। आज हम इन दोनों पक्षों की पड़ताल करेंगे। क्या यह लोकतंत्र पर हमला है या हार का बहाना? क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई या यह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? आइए इस गुत्थी को खोलते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की अप्रत्याशित हार ने सबको हैरान कर दिया। चुनावी नतीजों ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी हलचल मचा दी। लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद विधानसभा में सिर्फ 50 सीटें मिलना चौंकाने वाला था। कई लोगों ने इसे जनमत का अप्रत्याशित मोड़ बताया, जिससे विपक्षी दलों के समर्थकों में निराशा फैल गई। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हार के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की चोरी बताया और चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की लड़ाई है जो निष्पक्ष चुनावों में विश्वास रखता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हों। उन्होंने आरोपों का एक खाका पेश किया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर मतदाता सूची में गड़बड़ी तक। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास पर्याप्त डेटा और सबूत हैं जिन्हें वे सही समय पर जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये सबूत चुनावी प्रक्रिया की सच्चाई उजागर करेंगे। इस विवाद ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुरक्षा पर देश भर में बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। राहुल गांधी ने अपने आरोपों को 5 बिंदुओं में बांटा। पहला आरोप, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पक्षपात। उनका कहना है, जब अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच निष्पक्ष कैसे होगा? दूसरा आरोप, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना, खासकर भाजपा के गढ़ों में। तीसरा आरोप, मतदान प्रतिशत में असामान्य बढ़ोतरी, खासकर शाम 5 बजे के बाद लाखों अतिरिक्त वोट। चौथा आरोप, बोगस वोटिंग, जिसमें कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। पांचवां आरोप, सबूतों को छिपाना। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार किया। ये आरोप मिलकर एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आयोग का कहना है, भारत की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और मजबूत है
और इन आरोपों का कोई आधार नहीं। आयोग ने कहा कि कांग्रेस या राहुल गांधी ने कोई औपचारिक शिकायत या सबूत पेश नहीं किए। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के आरोप पर आयोग ने आंकड़े दिए। शाम 5 बजे के बाद डाले गए वोट औसत से कम थे। आयोग ने बताया कि कांग्रेस के हजारों पोलिंग एजेंट मौजूद थे, लेकिन किसी ने बड़ी शिकायत दर्ज नहीं कराई। आयोग ने कहा, अगर सबूत हैं तो औपचारिक प्रक्रिया के तहत पेश किए जाएं। बिना ठोस सबूतों के ये आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दावे को खारिज किया और कहा कि उन्होंने औपचारिक शिकायतें की थीं। पार्टी का कहना है कि आयोग उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है और पारदर्शिता से बच रहा है। राहुल गांधी ने मांग की, डिजिटल वोटर रोल सार्वजनिक किए जाएं। भाजपा ने इन आरोपों को कांग्रेस की हताशा और संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश बताया। भाजपा नेताओं ने कहा, जब कांग्रेस जीतती है तब चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते, हारते ही आरोप लगते हैं। भाजपा का तर्क है, यह विपक्ष की रणनीति है जिससे जनादेश पर सवाल उठाया जाए। यह विवाद अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर राजनीतिक युद्ध में बदल गया है। सवाल है, क्या राहुल गांधी की चिंता असली है या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है? क्या यह एक गहरी लोकतांत्रिक चिंता है या फिर सत्ता की राजनीति का हिस्सा? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर भाजपा के जनादेश को कमजोर करना चाहती है। उनका तर्क है कि इससे जनता के मन में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होता है, जिससे सत्ताधारी पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। यह रणनीति विपक्ष को एकजुट करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का तरीका भी हो सकती है। इससे विपक्षी दलों के बीच सहयोग और साझा रणनीति को बढ़ावा मिलता है, जिससे वे सरकार के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। जब भारत में चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो दुनिया भर की मीडिया और संस्थाएं इस पर ध्यान देती हैं, जिससे सरकार पर वैश्विक दबाव बनता है। दूसरी ओर कुछ मानते हैं कि कांग्रेस वाकई चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंतित है। उनके अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव जरूरी है और कांग्रेस इसी मुद्दे को उठा रही है। वे चुनाव आयोग की स्वायत्तता, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और चुनावी बॉन्ड जैसे मुद्दों को उठाते हैं। इन सवालों के जरिए वे चुनावी प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि जनता का भरोसा बना रहे। इस बहस में राहुल गांधी की मांग है, चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए ताकि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे और लोकतंत्र की नींव और मजबूत हो सके। यह विवाद हमें बुनियादी सवाल पर लाता है। लोकतंत्र टिकता है विश्वास पर। जब नागरिकों का भरोसा डगमगाता है तो लोकतंत्र की नींव हिलती है। समाधान है पारदर्शिता। चुनाव आयोग को सिर्फ पारदर्शी होने का दावा नहीं, उसे दिखाना भी होगा। अगर वोटर रोल या सीसीटीवी फुटेज साझा करने से भरोसा बढ़ता है तो उसे रोका क्यों जाए? विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। अगर सबूत हैं तो कानूनी रास्ता अपनाएं, सिर्फ आरोप न लगाएं। लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सवाल पूछें, तथ्यों को समझें और भागीदारी निभाएं। आपका वोट, आपका सवाल और आपकी जागरूकता ही लोकतंत्र का भविष्य तय करेगी।